आपके मुल्क को, पाकिस्तान को खतरा किससे है बताओ? हिंदुस्तान ने अपनी 1000 साल की तारीख में कभी किसी के ऊपर अटैक नहीं किया, कम किसी दूसरे मुल्क के ऊपर जाके हमने कभी अटैक नहीं किया। सैंतालीस की 48 की बात कर लो, तब भी पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर में घुसने की कोशिश की गई थी। जी जी। 63 की बात हो, तब भी 62 में चाइना इधर आया, 63 में आपने अक्षय चिन का जो इलाका आपके कब्जे में था वो चाइना को आपने हैंड ओवर कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। आपके ऊपर ईरान से या नीचे कराची से समुद्र आपके ऊपर अटैक कर दे तो कर दे साहब, कोई सुनामी आ जाए तो मैं कह नहीं सकता, पर हिंदुस्तान ने आपके मुल्क के ऊपर कभी अटैक नहीं किया। हमने रिटेलिएट जरूर किया है, हमने अपने आप को डिफेंड जरूर किया है। आपकी प्रायोरिटीज, मैंने आपको जो सबसे पहली बात हमारे आपके डिस्कशन में हुई थी फकर भाई, हमने कहा था कि हमारी प्रायोरिटीज में और आपकी प्रायोरिटीज में फर्क है। बिल्कुल। आप भूखे भी मरते होंगे ना साहब, आपका मुल्क के मतलब जो आपकी प्रायोरिटीज है, मेरा आपसे मेरी मुराद है, आपकी बात नहीं कर रहा मैं, पाकिस्तान की बात, आपके मुल्क की। जी जी बिल्कुल। आप भूखे भी मर रहे होंगे ना साहब, आप कहेंगे नहीं हम एक चोट और मारेंगे हिंदुस्तान को मरने से पहले। ये हालात, मतलब अगर ये सोच हो किसी मुल्क की जी, तो आप कह रहे हैं साहब कि हमने $50 करोड़ का लोन लिया, अपनी फौज को बोलो ना पैसे दे। ये इतनी वो फौजी फाउंडेशन चला रहे हैं, इतने धंधे कर रहे हैं, इनको बोलो ना दे फौज पैसा। पिज्जा भी बहुत बड़ा अच्छा पिज्जा भी बेचते हैं जी, बहुत बड़ा पिज्जा के मतलब आउटलेट्स भी है, तकरीबन मोर देन 100 आउटलेट्स भी हैं। उनको बोलो ना पापा जोन्स को कि थोड़ा सा पैसा इधर भी दो। आपके मुल्क के वजीर आजम को नान के रेट फिक्स करने पड़ते हैं, इनको बोलो ना पिज्जा खिलाए सबको। जरूरत क्या है, नान के ऊपर लगाओ चीज और पिज्जा खिलाओ सबको। देखो मेरा कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान के पास मोस्ट डेफिनेटली अपने सर्वाइवल के लिए दिक्कत है, और ये पैसा जो ले रहे हैं, अच्छा ये देखिए अभी समझने की बात यह है, मैं चाहता हूं कि आपके साथ जो आपके जितने मेरे पाकिस्तानी भाई बहन है वो समझ ले इस बात को। जी जी जी। कि आपने आज तक जितना पैसा यूज किया, मैंने अभी कहा ना कि ये गवर्नमेंट, हमारी जो गवर्नमेंट है वो रैशनल स्पेंडिंग कर रही है। रैशनल का मतलब जहां पे जिसकी जरूरत है वहां पहले खर्च। बिल्कुल बिल्कुल। हेल्थ पे, एजुकेशन पे, डेवलपमेंट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इन पे पैसे खर्चो। जब कोविड सिचुएशन क्रिएट हुई, हमारी कंट्री में एक पीपीई नहीं बनता था सब, एक किट नहीं बनती थी, आज हम पूरी दुनिया को दे रहे हैं। हमारे पास वेंटिलेटर्स की कमी थी, आज हम सरप्लस में हैं। वैक्सीन दुनिया को अगर कोई दे रहा तो हम दे रहे हैं। अरे हम लोगों ने लीड ली ना, हमारी प्रायोरिटी थी, हमने किया ना। आपकी प्रायोरिटी क्या है साहब, मैं बताऊं, आपसे बहुत दूर नहीं जहां पे आप रहते हैं। आपने दर्रे का नाम सुना, दर्रा आराम खेल? मैं बिल्कुल जाता रहता हूं, बहुत सारे दोस्त रहते हैं मेरे वहां पर। तो दर्रे की इंडस्ट्री क्या बताओ साहब आप मेरे को? असले की, आर्सनल, वेपन्स। ठीक है साहब, आप उनको एक वेपन, कोई भी अच्छे से अच्छा वेपन ला के दे दो, वो आपको 15 दिन में कॉपी बना के दे देंगे उसकी। यस बिल्कुल बिल्कुल। और कई बार वो कॉपी बेहतर होगी असली से। यस। ये दर्रे, आप लोगों ने साहब टेररिज्म एक्सपोर्ट किया, आप दर्रे में वेपन बना रहे, और वेपन किसको मारेंगे भाई? वो मजहब पूछ के या पासपोर्ट देख के गोली लगती है क्या? नहीं, गोली तो चली और लगी। यस। और अब आपका मुल्क खुद उस तकलीफ का शिकार हो रहा है साहब। आप कहते हैं कि आपके मुल्क के पास पैसा नहीं, मैं बताता हूं, पाकिस्तानी आर्मी, आपकी जो आईएसआई है, जो आपकी आईएसपीआर है, आप लोगों का जो प्रायोरिटी है, आपकी जो प्राथमिकता है, वो हिंदुस्तान का नाश और सर्वनाश है। जिस दिन आपकी प्रायोरिटी शिफ्ट होगी और ये प्रायोरिटी होगी कि साहब हमने पाकिस्तान को एक प्रोग्रेसिव मुल्क बनाना है, उस दिन से आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये दिशा की बात हो रही है ना, आपको दिशा परिवर्तन की जरूरत है, आपके मुल्क को दिशा परिवर्तन की जरूरत है। यू नीड टू चेंज योर डायरेक्शन। आपकी प्रायोरिटीज बहुत गलत है साहब, और ये बार बार नैरेटिव मैं आपको वाज़ेह तौर पर बता रहा हूं कि ना तो भारत की हमारी सरकार, ना हमारी भारतीय फौज आपके मुल्क को खाना चाहते, ना हड़पना चाहते। केवल जो हिस्सा आपने जबरदस्ती कब्जाया हुआ है वो आपसे वापस लेना है, खल्लास। और मैं होने के नाते कहता हूं साहब, मैं सरदार होने के नाते कहता हूं, सुनिए, कि हमने इस बात को तस्लीम कर लिया कि करतारपुर साहब आपके पास है, ननकाना साहब आपके पास है, पंजा साहब आपके, हमने तस्लीम कर लिया इस बात। हम आएंगे, हम पासपोर्ट लेके आएंगे, वीजा लेके आएंगे, हम अपने गुरुओं के दर्शन करेंगे और आप वापस जाएंगे, कोई बात नहीं। वो आपका हक है, आपका बिल्कुल एक फंडामेंटल राइट है वो। जी।
तो वो आपका फंडामेंटल राइट है, वो कोई एहसान नहीं है आपके ऊपर। आप बिल्कुल, आपका मतलब जो आपके वर्शिप की जगह है, कटास राज मंदिर है, वो मेरे ख्याल पाकिस्तान किसी पे एहसान नहीं करेगा अगर वो लोग यहाँ पे आएंगे, उनका हक बनता है वो खाना उनको बिल्कुल देना है। उन्होंने $20 की फीस लगा दी ना साहब, ये बिल्कुल और वो पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी से लेके उन्होंने इवैक्यूएट ट्रस्ट बोर्ड को दे दिया वापस गुरुद्वारा साहब का मैनेजमेंट। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम सोचते हैं कि साहब ये लोग पिन प्रिकिंग कर रहे हैं, सुइयां चुभो रहे हैं हमारे को। और वो ऑपरेशन टोपास था ना साहब, ऑपरेशन टोपास था ना सर जनरल हक का, यही तो था कि ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। जब आपकी प्रायोरिटीज ऐसी हैं साहब, तो हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, ये सेम क्वेश्चन बहुत बहुत सारे लोगों से मैं यही सवाल करता हूं। सेम जो आप बात कर रहे हैं, जो आपकी बात है, मैं बिल्कुल उससे, मैंने कहा ना कि मैं उससे एग्री करूं या ना करूं, लेकिन आपकी बात है, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू और जेन्युइन भी है। लेकिन सेम यही पाकिस्तान में बात की जाती है कि भाई बलूचिस्तान में हालात खराब किए जाते हैं, वहां के लोगों को सपोर्ट की जाती है। कोई तो सपोर्ट करता है कि वो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ लड़ते हैं। यही सवाल आप उठाते हैं कश्मीर में कि कश्मीरी अगर लड़ते हैं इंडियन आर्मी के खिलाफ, तो लाजमी सी बात है उनको कोई बैकअप है तो वो लड़ते हैं। और बात अगर हम सीरीज बात करें तो कहीं ना कहीं से होती है तो तब जाके लड़ सकते हो। अगर मेरे पास गन नहीं होगी तो मैं किसी के ऊपर गोली कैसे चलाऊंगा? तो ये तो दोनों साइडों पे ये सवाल उठाए जा रहे हैं ना, आप भी उठाते हैं, हमारे यहां भी ये सवाल उठते हैं। देखिए फकर भाई, मैं आपको बड़े स्पष्टता से और बड़ी संजीदगी से ये बात कहना चाहता हूं जी जी, कि अगर आप ये सोचें कि कोई भी एक इंडिजिनियस कम्युनिटी है, अब बाकी तो कोई कौम नहीं है साहब, माफ करना, आप यूसुफजई हैं, आप पठान हैं, ठीक है साहब, आपके लिए सबसे पहले आपका जो यूसुफजई आपका जो ट्राइब है, कबीला, वो आप, उसके बाद आपकी अपनी जमीन, और उसके बाद आपके लिए कोई भी चीज हो, चाहे हिंदू मुस्लिम, कोई आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी सेकेंडरी रहेगी साहब। यस, ऐसे ही सर बलोचों के लिए उनकी बलोच आइडेंटिटी जो है वो पहले है साहब। राइट, अगर आप अपनी आइडेंटिटी को रिस्पेक्ट करते हैं एज अ पठान, तो एज अ बलोच आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए उनकी आइडेंटिटी को भी। और अगर आपको सिर्फ यूसुफजई होने के लिए, चाहे वो कोई और कबीला हो, अब तो खैर मेरा ख्याल काफी इखलाक हो गया है अफगानिस्तान में भी, और फाटा में जो अब आप फ्रंटियर प्रोविंसेस है उसके अंदर भी काफी इखलाक हो गया। आपस में ट्राइब्स का काफी आप लोगों ने अपने मसले मसाइल बैठ के सेटल कर लिए हैं, पुरानी दुश्मनियां छोड़ दी हैं काफी हद तक, और पीस काफी हद तक कम्युनिटीज के बीच में पीस आ गया है। पर अगर सिर्फ यूसुफजई होने के नाते से बिना किसी कसूर के अगर आपको मार दिया जाए, या आपके दादा को, भाई को, या बच्चों को कत्ल कर दिया जाए, तो वो जायज नहीं होगा। नंबर एक बात, बिल्कुल से, बिल्कुल। वैसे ही बलूचों को सिर्फ अगर बलूच होने के लिए मारा जाए तो वो भी जायज नहीं है, इट इज नॉट फेयर। और आपको याद होगा वो, मैं उनका मैं नाम भूल रहा हूं, वो हेलीकॉप्टर गनशिप से उनके ऊपर वो मुशर्रफ बुख्ती साहब, नवाब अकबर खान बुख्ती साहब, नवाब अकबर खान बुख्ती साहब, नवाब अख्तर, हाँ, नवाब अकबर खान बुख्ती साहब, अकबर खान बुख्ती साहब को भी सिर्फ उनके एक सेंटिमेंट के लिए, बलोच सेंटिमेंट के लिए, अपनी जमीन से मोहब्बत करने के लिए, मोहब्बुल वतन होने के लिए, अपनी आइडेंटिटी से मोहब्बत करने के लिए उनको मार दिया गया था जी। और फोर्स डिसअपेरेंसेस की बात आपने खुद करी साहब, यस, अभी इसी डिस्कशन में। यस, तो आप ये समझेंगे कि एक स्प्रिंग है, आप उसको दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब वो कंप्रेशन के बियॉन्ड चला जाएगा, इट विल नॉट बी कंप्रेस्ड एनीमोर, और वो वापस रिफ्लेक्स मारेगा, ऊपर उठेगा। और अगर आप ये सोचें कि पैसा सिर्फ आईएसआई के पास है, या पैसा सिर्फ सीआईए के पास है, मोसाद के पास है, या पैसा सिर्फ रॉ के पास है, तो आप रेखे में है साहब। पैसा जो बाहर सेटल्ड बलोच है उनके पास भी है, बिल्कुल। और अगर कोई यूसुफजई मरेगा ना, तो फकर कहेगा साहब अगर मैं 50,000 रुपए दे सकता हूं तो मैं 50,000 दूंगा, मैं 5 करोड़ दे सकता हूं तो मैं 5 करोड़ दूंगा। यस, ठीक है, तो ये एक सेंटीमेंट है, लोग देते हैं पैसा साहब। और आपके सर डरने से हथियार लेना कितना मुश्किल काम है, बताओ कौन सा लाइसेंस लगता है पाकिस्तान में? आप हथियार की बात करते हो, गोलियों की बात करते हो, कितना मुश्किल है साहब। डरना जाओ, ले आओ, कौन रोकता है आपको? नहीं डरा, आप डरे की बात सर आपके, माफ करना, ये आपके थोड़ा सा और ऊपर चले जाओ, अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में सर चरस की खेती होती है साहब, अफीम सारी दुनिया को चटाने वाले आप लोग हैं साहब। तो ये मैं उस पे आ रहा हूं, बलूचिस्तान में पहुंचाना कितना मुश्किल है।